Hello students, I am Sonika Rumba and today I am here to teach you a new topic that is sharing and caring. तो ये जो टॉपिक है शेयरिंग एंड केयरिंग है ना, ये हमारा क्लास 1 का थर्ड चैप्टर है, ठीक है। सो टुडे वी विल डू शेयरिंग एंड केयरिंग। तो शेयरिंग एंड केयरिंग का मतलब क्या है? शेयरिंग यानी कि हमें सब कुछ जो हमारे पास है, जो खाना है या फिर कुछ काम है ना, सब बांट के करेंगे तो अच्छा होगा, है ना। और उसका केयरिंग यानी कि हमें ख्याल रखना चाहिए एक दूसरे का। सो यही है शेयरिंग एंड केयरिंग, इस शेयरिंग एंड केयरिंग का मीनिंग। तो इसके अंदर हमारा कंटेंट्स इस प्रकार के हैं, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ शेयरिंग, वर्क एट होम, यानी कि घर पर बहुत ज़्यादा काम होता है ना, मम्मी पापा और जो बच्चे लोग होता है उसका भी तो काम होता है अलग अलग, बच्चे लोग का पढ़ने का काम और मम्मी पापा का अलग ही घर का काम है ना। तो इतना सारा काम होता है घर पर, और जो अगर इतना ज़्यादा काम होता है अगर उसे हमें बांट के किया जाएगा तो क्या होगा, ईजी होगा वो काम करने में। इसलिए इम्पोर्टेंस क्या है, ज़रूरत क्या है, कोई भी काम जो है वो बांट के करने के घर पर, ठीक है। यही हम करेंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ शेयरिंग वर्क एट होम। एंड आवर नेक्स्ट कंटेंट इज हेल्पिंग फैमिली मेम्बर्स। तो आप लोग का जो मम्मी पापा दादा दादी जो भी है ना, सब आपका जो फैमिली मेम्बर्स है, जब आप लोग हेल्प करोगे है ना, किस प्रकार से हेल्प करना चाहिए, क्यों हेल्प करना चाहिए, ये हम आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। So now let's start with our topic that is sharing and caring. So importance of sharing work at home. तो इम्पॉर्टेंस क्या है, ज़रूरत क्या है कि घर पर जो जितना भी काम होता है ना, उसे हम बांट के क्यों काम करना चाहिए। जैसे कि घर पर या फिर बाहर पे हो, बहुत ज़्यादा काम होता है डे टू डे लाइफ में, है ना। कभी भी हम फ्री नहीं होते हैं, मम्मी पापा हो उनका अलग ही काम होता है घर पर, अपने बच्चे को देखना और कुछ कमा के घर पर लेके आना, है ना, बच्चे को पढ़ाई में हेल्प करना, ये बहुत ज़्यादा काम होता है। और बाहर ऑफिस में जाके काम करना, है ना। मम्मी से लेकर पापा जो है, पापा तो दिन भर घर पर ही नहीं होता, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक पापा जो है ऑफिस में या फिर दुकान में, है ना, अपने घर के लिए काम करता है। और बाहर और घर पर बहुत ज़्यादा काम होता है। और जब हम घर के काम के बारे में बात करते हैं, घर के अंदर जो काम, तो उसमें आता है वॉशिंग यानी कपड़े धोना, है ना। बहुत ज़्यादा गंदे कपड़े हैं और हफ्ते भर का कपड़ा जब एक साथ धोआ जाए तो बहुत ज़्यादा होता है, और रोज़ भी थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा जो है वो धोना पड़ता है। तो वॉशिंग जो है ये घर के अंदर का काम है। और उसके बाद है क्लीनिंग, यानी कि साफ सफाई रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। वी शुड बी नीट एंड टाइडी एंड आवर होम शुड बी वेरी क्लीन, यानी कि साफ घर में हमें रहना चाहिए। तो घर साफ करना ये भी तो एक काम है, और ये घर का अंदर का काम है। तो उसके बाद घर के बाहर जब हम बात करेंगे तो क्या है, बाइंग थिंग्स फ्रॉम दी मार्केट, यानी कि जो भी सब्जी खरीदना है या फिर चावल दाल जो भी हम खाते हैं घर के अंदर, ये सब हमें मार्केट से ही तो लेके आना पड़ेगा। कोई भी हमारे लिए घर के दरवाजे के बाहर तो नहीं छोड़ देगा, है ना। इसलिए ये सब हमें मार्केट से ही खरीद के लेके आना पड़ेगा। और ये भी एक काम है जो हम बाहर से मार्केट से सब्जी हो या फिर कोई फ्रूट्स हो या फिर फिश एंड मीट जो हो, है ना, अंडे, सब हमें बाहर से ही खरीद के लेके आना पड़ेगा। तो ये भी एक काम ही है। एंड उसके बाद है कुकिंग, यानी कि आपका मम्मी आपके लिए खाना बनाता है ना, बहुत अच्छा सा खाना बनाता है, घर में सबके लिए खाना बनाता है मम्मी। तो कुकिंग जो है, कुकिंग भी एक घर के अंदर का काम ही है। और खाना बनाना इजी काम नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है। और मम्मी को सब पता होता है कि किसको क्या पसंद है, किसको क्या पसंद नहीं है, अपने बच्चे को क्या पसंद है, दादा दादी पापा को क्या पसंद है ना। तो कुकिंग काम जो है वो घर के अंदर का काम है। और कुकिंग जो है वो सुबह का ब्रेकफास्ट एंड लंच एंड डिनर सब मम्मी तो बनाता है, और ये एक घर के अंदर का एक
काम है और ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट काम है। और उसके बाद हेल्पिंग चिल्ड्रेन विथ स्टडीज़, यानी कि घर पर आपका मम्मी पापा जो है आप लोग को पढ़ाई में भी तो बहुत हेल्प करता है। यानी कि जब आप हमेशा स्कूल जाते हो तो स्कूल जाते वक्त सुबह रेडी कौन करवाता है? आपका मम्मी या फिर पापा। स्कूल यूनिफॉर्म पहनने से लेके आपका जो शू पॉलिश है वो उसमें से लेके सॉक्स पहनना है, स्कूल बैग रेडी करना है, टिफ़िन रेडी करना है ना, आपका बाल बनाना है ना, नीट एंड टाइडी बनाना है आपको, और स्कूल बस तक छोड़ना है। अगर कोई स्कूल बस में नहीं जाता है ना, बाय फुट चलता है, तो उन लोग को लेके स्कूल तक ले जाना। तो ये सब काम जो है हमारा मम्मी और पापा हमारे लिए करता है ना। इतना सारा काम है, यानी कि बाज़ार से लेके सामान लेके आना या फिर कपड़े खरीदना है ना, क्योंकि हमारा जो कपड़ा है जो है वो डे बाय डे पुराना होते जा रहा है ना, तो हम न्यू कपड़े खरीदते हैं। और सब्ज़ी और फ्रूट्स और मीट या फिश जो भी हो है ना, सबके लिए हमें मार्केट ही जाना पड़ता है। और घर के अंदर भी इतना सारा काम है ना। तो ये बहुत ज़्यादा काम जो घर के अंदर और घर के बाहर जो होता है, अगर हम इसे बांट के काम किया जाएगा तो क्या होगा? काम बहुत इजी होगा, है ना। जैसे कि मम्मी हमारे लिए खाना बनाता है ना। अगर मम्मी हमारे लिए चावल, दाल और चिकन और एग बना रहा है, तो अगर मम्मी सब खाना एक साथ बनाएगा तो मम्मी को बहुत डिफ़िकल्ट होगा, बहुत परेशानी होगा और खाना बनाने में भी बहुत टाइम लगेगा। अगर मम्मी चावल बना रहा है और अगर बच्चे को कटिंग में, यानी कि अनियंस काटना, टमाटो काटना बहुत इजी लगता है ना, तो अगर वो मम्मी को हेल्प करेगा तो क्या होगा? मम्मी को सब्ज़ी बनाने में बहुत इजी होगा। अगर कोई आके मम्मी तो चावल बनाएगा और कोई आके दाल बनाएगा तो जल्दी से काम हो जाएगा और खाना जो है वो भी जल्दी से बन जाएगा। अगर मम्मी खाना बनाएगा तो कोई आके जो गंदा हुआ बर्तन जो है ना, बर्तन साफ कर देगा तो भी तो इजी होगा, जल्दी भी हो जाएगा काम। इसलिए ये जो इतना ज़्यादा काम है ना, ये हमें शेयर करके काम करेंगे तो बहुत इजी होगा, ठीक है। और चिल्ड्रंस वो जो बच्चे लोग होते हैं, जो चिल्ड्रंस होता है, वो भी तो घर पर हेल्प कर सकते हैं एक दूसरे का, है ना। मम्मी को पापा को साफ करने में या फिर पढ़ाई में खुद से पढ़ाई करना, मम्मी पापा को परेशान ना करना, तो ये बहुत इजी होगा मम्मी और पापा को। तो हमें घर पर जब हम काम करते हैं तो सब काम जो है वो बांट के काम करेंगे तो बहुत इजी होगा और वो जो काम है वो जल्दी से भी ख़त्म हो जाएगा। सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द केयरिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ शेयरिंग वर्क एट होम। तो उसके बाद हम देखते हैं मदर, यानी कि मम्मी या पापा जो सबके घर पर होते हैं, है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फैमिली में, है ना। तो मदर कुक फूड फॉर द फैमिली एंड ऑल्सो गोज टू द ऑफिस। तो मम्मी जो है, अगर मम्मी ऑफिस में काम करता है तो सुबह जल्दी उठ के अपने बच्चे के लिए टिफ़िन बना के और सबके लिए घर पर जो भी है सबके लिए नाश्ता बना के और दोपहर का खाना जो है वो ऑलरेडी बना के फ्रिज में रख के ऑफिस जाता है जल्दी, है ना। और शाम को जल्दी से ऑफिस से आके क्या करता है? खाना बना लेते हैं सबको। तो मम्मी को, जब आपका मदर जो है, जब आपका मम्मी जो है ना, इतना ज़्यादा काम करता है घर से लेके बाहर तक, है ना। और मम्मी जो है सिर्फ अकेले के लिए खाना नहीं बनाता है, सबके लिए खाना बनाता है, जो भी घर पर रहता है सबके लिए खाना बनाता है। तो खाना बनाने में अगर हम मम्मी को हेल्प करेंगे या फिर अपनी माँ को, मदर को हेल्प करेंगे तो क्या होगा? वो जो काम है वो इजी हो जाएगा और मम्मी को इतना ज़्यादा परेशानी जो है वो भी झेलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक साथ खाना बनाना, बच्चे का होमवर्क और उसका टिफ़िन एंड यूनिफॉर्म और खुद का ऑफिस का काम अलग ही संभालना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बहुत परेशानी होता है ना। इसलिए तो मम्मी को खाना बनाने में तो हेल्प करना चाहिए, है ना। सो दिस इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ शेयरिंग वर्क एट होम। तो नेक्स्ट बात, जब हम, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, मम्मी खाना तो बनाता है और साइड बाय साइड मम्मी जो है वो ऑफिस भी जाता है। और उसके बाद जब हम पापा के बारे में बात करते हैं, यानी कि फादर, है ना, पेरेंट्स,
पेरेंट्स जो है, हमारे पेरेंट्स जो है हमारे लिए पैसे कमाता है, काम करता है, बहुत मेहनत करके काम करता है, जैसे कि हम अच्छा खा सके, अच्छा कपड़े पहन सके, अच्छे तरीके से पढ़ सके। इसलिए तो पेरेंट्स जो है वो बच्चे के लिए बहुत मेहनत करके पैसे कमा के घर पर लेके आता है। और बच्चे के लिए ही नहीं, जो घर पर जो भी रहता है सबके लिए मेहनत करके कमा के घर आता है। तो जब हम पापा की बात करते हैं तो पापा यानी कि फादर ब्रिंग्स थिंग्स फ्रॉम दी मार्केट। मोस्टली मम्मी भी बाज़ार से सब्जियां जो भी खरीदना है ना, सब खरीद के लेके आता है। और आपका जो फादर है, फादर भी मार्केट से सब्जी हो या जो भी चीज़ है, ज़रूरतमंद चीज़ जो घर पर चाहिए, ये सब खरीद के लेके आता है। और उसके बाद समटाइम्स फादर भी तो हमें खाना बना के देता है ना। सो फादर ऑल्सो कुक्स फूड। और फादर जो है वो भी तो मम्मी का जैसा ही बहुत अच्छा सा खाना बना सकता है ना। इट इज़ नॉट लाइक दिस कि जो फादर है, फादर खाना नहीं बनाता है, सिर्फ मम्मी ही खाना बनाता है, ऐसा नहीं होता है। जब बच्चे के बात आता है तो बच्चों के लिए और फिर घर में जो भी रहता है सबके लिए पापा भी खाना बनाते हैं। पापा और मम्मी दोनों ही खाना बनाते हैं, बोथ मदर एंड फादर। और उसके बाद पापा सामान, घर पर जो भी सामान ख़त्म हो जाता है ना, सब्जी या चावल के अलावा जिसके हमें सोप चाहिए है ना, सोप यानी कि बर्तन धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए और घर साफ़ करने के लिए जो भी कोलिन जो होता है, वो डेटॉल जो होता है, फिनाइल जो होता है, ये जो छोटे छोटे चीज़ जो है वो सब हमारे पापा जो है शॉपिंग करके बाज़ार से ही लेके आते हैं। एंड आफ्टर दैट जब भी वेकेशन होता है ना, जब भी वेकेशन होता है, जैसे कि समर वेकेशन होता है, कभी विंटर वेकेशन होता है, आपका फादर जो है वो सब फैमिली मेम्बर्स को एक साथ घुमाने के लिए भी तो ले जाते हैं। वो अकेले घूमने के लिए नहीं जाते हैं। जो न्यू प्लेसेस है जहाँ पर आप लोग कभी भी नहीं गए हो, वहाँ पर भी तो घुमाने के लिए ले जाते हैं। एंड आफ्टर दैट मूवी देखना है तो पापा ही लेके जाता है। और चिल्ड्रंस पार्क जाना है तो पापा भी तो हम लोग को लेके जाता है। सो फादर जो है, मम्मी के अलावा फादर भी घर पर बहुत ज़्यादा काम करता है। एंड लाइक मदर, फादर ऑल्सो लुक आफ्टर देयर फैमिली। एंड आफ्टर दैट पेरेंट्स जो है यानी कि हमारा मम्मी पापा है ना, यानी कि फादर मदर एंड ऑल्सो और ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर जो है हम लोग को पढ़ाई में बहुत हेल्प करता है ना। और छोटे से लेके बड़े चीज़ तक बहुत हमारे लिए बहुत हेल्प करता है। और पेरेंट्स अर्न्स मनी फॉर द फैमिली, हेल्प्स अस इन स्टडीज़, यानी कि पढ़ाई के मामले में भी हमारे पेरेंट्स जो है वो बहुत हेल्प करता है। और उसके बाद पढ़ाई के अलावा जैसे कि ड्राइंग जो है, यानी कि स्टिचिंग एंड नीटिंग जो है, वो स्कूल से एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो देता है ना, सब में हमारा पेरेंट्स ही हेल्प करता है। अगर स्कूल में कोई भी फंक्शन हो और अगर आप वहाँ उस फंक्शन में पार्टिसिपेट किए हो, जैसे कि सिंगिंग या फिर डांसिंग या फिर किसी एक्टिंग या फिर ड्रामा किए हो है ना, उसका कस्ट्यूम चाहिए आप लोग को। उसे कस्ट्यूम पहन के मेकअप करके आपको घर से ही तैयार होके जाना है, तो आपका पेरेंट्स जो है वो आप लोग को हेल्प करेगा रेडी होने में। तो पेरेंट्स जो है वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है कि हमारा जो छोटे से चीज़ जो है, वो ज़रूरतमंद चीज़ जो है वो फुलफिल कर सके। ये सब पेरेंट्स से हमारे लिए देखते हैं। और पढ़ाई के मामले में छोड़ के जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होता है, जिसकी गेम्स एंड ड्राइंग्स एंड नीटिंग एंड स्टिचिंग, एवरीथिंग क्या देखता है, पेरेंट्स ही बच्चे लोग को हेल्प करता है। एंड आफ्टर दैट जब हम बीमार पड़ जाते हैं, बहुत बीमार पड़ जाते हैं, जब हम है ना साल भर, तो हमारा तबीयत जो है वो तो अच्छा नहीं रहेगा है ना, कभी कभार तो हम बीमार ही पड़ जाएंगे है ना। तो जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो मदर यानी कि हमारे मम्मी जो है वो हमारे ख्याल रखता है। सिर्फ मम्मी ही नहीं, सिर्फ मदर ही नहीं, घर पर जो भी हो, जैसे कि आप लोग का ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, फादर, भाई बहन जो भी हो, सब लोग आपका ख्याल रखता है ना। और जब भी आप बीमार होते हैं, मम्मी या पापा काम होता है कि आप लोग को हॉस्पिटल लेके जाना, डॉक्टर चेकअप के लिए जाना है ना। और अगर आप लोग को इंजेक्शन लगाना है तो मम्मी या पापा देखता है कि कौन सा इंजेक्शन लगा रहा है या कौन सा इंजेक्शन नहीं लगा रहा है ना। दवाई कौन सा खाना है, 3 टाइम दवाई खाना है या नहीं खाना है, कब कब दवाई खाना है,
कौन सा खाना खाना है, या सूप खाना है या सादा खाना खाना है ना। तो ये सब जो है हमारा पेरेंट्स जो है वो हमें ही देखता है। किसी का भी पेरेंट्स अच्छा ये तो बीमार है, इसे हम घर से निकाल देते, ऐसा कोई नहीं करेगा। सबका पेरेंट्स जो है अपने बच्चे को बहुत हेल्प करता है ना, और बहुत प्यार भी करता है, और इसलिए तो वो हमारा ख्याल रखता है कि जब भी हम बीमार पड़ जाते हैं तो ये जो है ये घर पर किया गया हुआ काम है। सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ शेयरिंग वर्क एट दी होम। तो इतना सारा काम होने के बाद किस तरीके से हमें शेयर करना चाहिए, तो हमें बीमार ना हो इसलिए हमें खुद का ध्यान रखना चाहिए, साफ रहना चाहिए है ना, खुद से नहाना चाहिए, हमेशा रोज़ हमें हाथ पैर मुंह जो है वो धोना चाहिए, सुबह उठ के नहा के अपना नेल कट करके है ना, टॉवल से अच्छी तरीके से अपनी बॉडी को पोंछ के है ना, और उसके बाद जब आप भी नहाते हो डिटॉल साबुन या फिर डिटॉल जो लिक्विड होता है वो पानी में डाल के नहाना चाहिए, अपना जो सराउंडिंग्स है वो साफ़ करना चाहिए है ना। इसलिए अगर आप बीमार भी नहीं होंगे और घर पर उतना परेशानी भी नहीं होगा। तो पढ़ाई के मामले में हमारा मम्मी पापा पेरेंट्स जो है हम लोग को हेल्प करता है पढ़ाई के मामले में है ना। तो अगर आप लोग खुद से होमवर्क करेंगे, खुद से पढ़ेंगे तो क्या होगा, उतना परेशान भी नहीं होगा और उतना ज़्यादा काम भी नहीं होगा। तो पढ़ाई के मामले में आप लोग जितना हो सके खुद देखें तो बहुत अच्छा होगा। और उसके बाद मम्मी हमारे लिए खाना तो बनाता है, पर सबको खाना, बच्चे लोग को सबको खाना बनाना नहीं आता है ना। तो आप लोग जब मम्मी किचन में खाना बनाते हैं तो आप लोग कटिंग में हेल्प कर सकते हो, या फिर बर्तन साफ़ करने में, या फिर किचन साफ़ करने में है ना। तो घर पर जब गंदा होता है घर तो आप लोग पोंछ भी सकते हो उसे ना, पोंछ सकते हो, पोछा लगा सकते हो, तभी तो इजी होगा काम। तो इसलिए ये जो घर का इतना ज़्यादा काम है ना, तो अगर हम बांट के करेंगे तो सबसे इजी होगा और जल्दी भी ख़त्म हो जाएगा, और आप लोग जल्दी से भी सबको रेस्ट करने का भी टाइम मिलेगा। तो ये सब होता है काम। सो हेल्पिंग फैमिली मेम्बर्स, तो हमें हमारे फैमिली मेम्बर्स को हेल्प करना चाहिए। तो चिल्ड्रेन शुड हेल्प देयर पेरेंट्स एट होम। चिल्ड्रेन को घर पर जाके चुपचाप से एक जगह पे बैठ के नहीं रहना चाहिए। जब आप लोग घर स्कूल छुट्टी होके है ना घर जाते हो, तो घर जाते वक्त ही यूनिफॉर्म चेंज करके बॉल पकड़ के खेलना नहीं जाना चाहिए, ठीक है। यू शुड हेल्प योर पेरेंट्स, लाइक चिल्ड्रंस शुड हेल्प देयर पेरेंट्स एट होम। लाइक घर पर कितना सारा काम होता है जो हमें अभी डिस्कस किया है ना, बाजार से सामान लेके घर पे आने तक, और घर का जो खाना बनाना हो, साफ़ करना हो, बहुत ज़्यादा काम होता है। सो इसमें चिल्ड्रन जो है वो हेल्प करना चाहिए, जैसे क्लीनिंग में है ना, शीशा साफ करने में, एज यू ऑल कैन सी ओवर हियर दिस वन, एंड ऑल्सो टू थ्रो दिस वेस्ट प्रोडक्ट इन दी डस्टबिन। तो कितना ज़्यादा वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो घर से निकलता है, जैसे कि किचन से, और उसके बाद जो पेपर्स जब हम साफ़ करते हैं तो कितना सारा गंदा चीज़ जो है वो घर से निकलता है ना। तो ये जो साफ़ करने के बाद ये जो भी गंदा चीज़ें है ना, आप लोग हेल्प कर सकते हो उसे उठा के, आपके पापा और मम्मी के साथ उसे उठा के डस्टबिन में फैलना आप लोग हेल्प कर सकते हो इस तरीके से। और उसके बाद जब भी पोछा लगाना हो आप आपका मम्मी को हेल्प कर सकते हो, यानी कि वो जो काम है वो जल्दी से ख़त्म हो जाए और इजी भी हो जाए है ना। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो आप लोग सब काम आप लोग हेल्प कर सकते हो है ना, क्योंकि काम करना बहुत बुरी बात नहीं है, काम करना अच्छा ही बात है, ठीक है। क्योंकि ये जो आप लोग घर साफ़ करते हो ये तो किसी दूसरे के लिए आप लोग घर साफ़ नहीं करते हो, खुद के लिए घर साफ करती हूँ, क्योंकि इस घर में कोई नहीं रहेगा, लास्ट में कौन रहेगा, सिर्फ आप रहोगे है ना, आप और आपका जो पेरेंट्स जो है वो सभी तो रहेगा एक ही घर में है ना। तो इसीलिए जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर साफ रखना चाहिए, ठीक है। एंड आफ्टर दैट ये सब घर का ये जो काम है सब में हेल्प करना चाहिए। और उसके बाद कई फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स भी होता है, यानी कि नाना नानी है ना, ग्रैंड पेरेंट्स जो होता है, एंड दे ऑल्सो हेल्प विद द वर्क एट होम। तो नाना नानी भी घर पर जितना भी काम होता है वो दिन भर चुपचाप से नहीं बैठता है, नाना नानी भी घर पर काम होता है और हेल्प करता है नाना नानी भी। जैसे कि कभी कभार मम्मी के प्लेस में नानी जो है, नानी भी तो खाना बनाता है और नानी का हाथ से बना हुआ खाना बहुत अच्छा होता है, बहुत टेस्टी होता है। सो दादाजी जो है, दादाजी भी तो काम करता है कभी कभार है ना, यानी कि गार्डन साफ करना है ना, और जितना हो सके
दादाजी भी काम करता है, यानी कि गार्डन साफ करना, और उसके बाद जो न्यूज़पेपर का जो बंडल है इधर से लेके उधर तक चेंज करना, और जो बुक्स एंड कॉपीज़ जो आप लोग बहुत ज़्यादा फैला के रखते हो टेबल पे उसे साफ करना है ना। तो नाना नानी भी घर पर हेल्प करते हैं, और नाना नानी जो है वो मेन पिलर है फैमिली का, बहुत अहम हिस्सा है फैमिली का, है ना। और इसलिए हमें दादा दादी को भी बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहिए, और क्योंकि दादा दादी जो है हमें कहानी सुनाता है ना, हमें कहानी सुनाता है, डिफरेंट कहानी, और उसके बाद हमें पेंटिंग भी तो करना सिखाती है। और नानी जो है हमें बुनाई जो करना है, छोटे छोटे बच्चे को, है ना, बुनाई और नीटिंग किस प्रकार से करना है ना, ये सब नानी ही सिखाती है। और डिफरेंट स्टोरीज, और दादा दादी के साथ घूमने का मज़ा अलग ही होता है, मम्मी पापा के साथ घूमने का मज़ा अलग ही होता है ना, और दादा दादी के साथ घूमने का मज़ा अलग ही होता है। कभी कभार तो ऐसा होता है कि मम्मी पापा को बच्चे लोग को देखने का टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम होने की वजह से पैसे कमाना पड़ता है, घर पर कोई नहीं होता है ना। तो घर के लिए कुछ भी सामान खरीद के लेके आना हो तो पैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पैसे कमाने के लिए मम्मी और पापा जो वो घर पर नहीं रहता है। सो क्या होता है, दादा दादी जो है हम हमेशा दादा दादी के पास ही रहते हैं, और दादा दादी हमारा खाने से लेके साफ सफाई तक सब देखता है। सो नाना नानी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है किसी भी फैमिली का, एंड हमें दादा दादी का रिस्पेक्ट करना चाहिए, और जिस तरीके से दादा दादी हमारा ख्याल रखता है हमें भी दादा दादी का ख्याल रखना चाहिए। सो दिस इज़ आवर टॉपिक, दैट इज़ शेयरिंग एंड केयरिंग। तो अगर हम किसी भी चीज़ बांट के काम करेंगे तो क्या होगा, उसका बहुत जल्दी से ख़त्म हो जाएगा और इजी भी होगा। और केयरिंग यानी कि हमें ख्याल रखना चाहिए कि सबका, है ना, चुपचाप से घर पर जाके नहीं बैठना चाहिए, हेल्प करना चाहिए, मम्मी को हेल्प करना चाहिए किचन में, पापा को हेल्प करना चाहिए, किसी भी सामान जो है बाजार से लेके आते हैं उसमें हेल्प करना चाहिए, आपका दादा दादी को हेल्प करना चाहिए, है ना। यानी कि आप घर जाके सिर्फ खेलने के लिए बाहर नहीं जाना चाहिए, घर पर भी हेल्प करना चाहिए, साफ रखना चाहिए घर को, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप ही है जो घर पर रहते हो, है ना। सो दिस इज आवर टॉपिक, दैट इज शेयरिंग एंड केयरिंग। तो इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स जो है जिसका मीनिंग आप लोग को पता नहीं है, तो हम वो जो वर्ड मीनिंग जो है वो हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला आवर वर्ड मीनिंग है शेयरिंग। तो शेयरिंग का मीनिंग क्या है, टू शेयर, यानी कि बांटना चाहिए। शेयरिंग, जब भी आप स्वीट्स खाते हो, है ना, स्वीट्स खाते हो तो वो आप लोग अकेले तो नहीं खाते हो, आपके दोस्त को भी देते हो, सो दैट इज शेयरिंग। अगर आपके दोस्त ने स्कूल में टिफिन लेके नहीं आया है, बहुत जल्दी से टिफिन भूल गया, तो टिफिन जो है वो आप अकेले नहीं खाना चाहिए, वो लंच बॉक्स अकेले नहीं खाना चाहिए, उसे बांट के खाना चाहिए, है ना। सो दैट इज शेयरिंग। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द शेयरिंग। एंड द नेक्स्ट वन इज केयरिंग, दैट इज टू केयर, यानी ख्याल रखना चाहिए। जिस तरीके से मम्मी पापा हमारा ख्याल रखता है ना, उसको हम बोलते हैं इंग्लिश में केयरिंग। जो ख्याल रखना चाहिए इंग्लिश से बोलते हैं केयरिंग, और उसके बाद हमें भी तो हमारा दोस्त और भाई बहन मम्मी पापा जो है सबका ख्याल रखना चाहिए। सिर्फ यही ड्यूटी नहीं है कि मम्मी और पापा जो है, हमारा दादा दादी जो है वो ही हमारा ख्याल रखेगा, ऐसा बात नहीं है, हमें भी उन लोग का ख्याल रखना चाहिए। सो मीनिंग इज केयरिंग। नंबर 3 इज नीड, यानी कि रिक्वायरमेंट। नीड का मीनिंग है रिक्वायरमेंट्स, दैट इज जो भी जरूरतमंद चीज़ है उसे हम बोलते हैं इंग्लिश में नीड, और इसका इंग्लिश मीनिंग है रिक्वायरमेंट। इनसाइड, एंड द मीनिंग ऑफ इनसाइड इज विद इन, यानी कि अंदर। नंबर 5 इज आउटसाइड, यानी कि आउटवर्ड, यानी कि बाहर। इनसाइड यानी कि घर के अंदर, है ना, आउटसाइड यानी कि घर के बाहर। तो घर के अंदर और घर के बाहर बहुत ज़्यादा काम होता है। सो ये है इंग्लिश में घर के अंदर यानी कि इनसाइड, बाहर यानी कि आउटसाइड। नंबर 6 में है ऑन, दैट इज गेट, यानी कि आपका मम्मी पापा कमाते हैं, है ना, तो उससे बोलते हैं हम ऑन। मनी, वेल्थ, यानी कि पैसे। अगर आप लोग को स्कूल जाना है, कोई भी नीड्स फुलफिल करना है, जैसे कि नए कपड़े खरीदना है, मिठाई खाना है ना, तो पैसे तो चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है मनी। सो द मीनिंग ऑफ मनी इज वेल्थ। Number 8 is bring, and the meaning of bring is to take or carry someone or something to a place or a person. Bring यानी कि उसे लेके आना या फिर किसी जगह पे उसे लेके जाना, उसे बोलते हैं हम bring. So number 9 is study. Study का मतलब है read out. Keep का meaning है
put. So this is our 10 word meaning, ठीक है, from this topic. तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं word meaning. The meaning of sharing is to share. Meaning of caring is to care. Meaning of need is requirements. Meaning of inside is within. Meaning of outside is outward. Meaning of on is get. Meaning of money is wealth. Meaning of bring is to take or carry someone or something to a place or a person. Meaning of study is read out, and the meaning of keep is put. So now we will discuss self-made question. Do you help your parents? यानी कि आप लोग अपने पेरेंट्स को हेल्प करते हो? ऑब्वियसली सब बच्चे आपको अपने मम्मी पापा पेरेंट्स जो भी दादा दादी दुखी नहीं देख सकते हैं ना, सब लोग हेल्प करता है. सो द आंसर इज यस, आई हेल्प माई पेरेंट्स. नंबर 2, व्हाट डज पेरेंट्स डू फॉर देयर चिल्ड्रन? तो आपका पेरेंट्स जो है अपने बच्चे के लिए क्या करता है? आंसर इज पेरेंट्स लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन एंड अर्न्स मनी फॉर द फैमिली. यानी कि अपने बच्चे को देखता है ना, कि वो अच्छी तरह से खाना खाया है या नहीं खाया है, क्या पहना है, वो बीमार है या नहीं है, यानी स्कूल में क्या कर रहा है, तो ये सब देखता है पेरेंट्स. और उसके बाद हमें जो ज़रूरतमंद चीज़ है वो तो पैसे से फुलफिल होता है. जैसे कि अगर आप लोग स्कूल जाना है तो स्कूल यूनिफॉर्म खरीदना पड़ेगा और उसके लिए तो पैसे चाहिए. तो ये सब आप लोग अगर बीमार पड़ जाओगे तो दवाई खरीदना चाहिए और उसके लिए तो पैसे चाहिए. तो पेरेंट्स जो है हम लोग को देखता है और उसके बाद हमारे लिए यानी कि अपने फैमिली के लिए पैसे कमा के भी लेके आता है. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज योर मदर डू फॉर यू? आपका माँ जो है, आपका मम्मी जो है आपके लिए क्या करता है? माई मदर कुक्स फूड, शी टेक केयर ऑफ अस व्हेन वी आर इल. तो आपका मम्मी जो है, आपका मदर जो है हमारे लिए खाना बनाता है और उसके बाद जब भी हम बीमार पड़ जाते हैं तो मम्मी ही हमको देखता है वो किस प्रकार खाना खाएगा बीमार होते वक्त, है ना, दवाई खाया है या नहीं खाया है, सब मम्मी ही देखेगा, यानी कि आपका मदर. नंबर 4 क्वेश्चन इज डू योर पेरेंट्स हेल्प इन स्टडीज? यानी कि आपका पेरेंट्स, आपका मम्मी पापा दादा दादी आप लोग के पढ़ाई में हेल्प करता है? ऑब्वियसली करता है, इसके होमवर्क में हेल्प करता है. ड्राइंग है तो होमवर्क तो ड्राइंग में भी हेल्प करता है. सो द आंसर इज यस, माई पेरेंट्स हेल्प इन माई स्टडीज. सो दिस इज आवर सेल्फ मेड क्वेश्चन. सो नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द फिल इन द ब्लैंक्स. तो यहाँ पर गैप है, इसमें आप लोग को इस दोनों आंसर जो है इसमें चूज करके एक लिखना है. सो नंबर 1 इज डैश वर्क्स हार्ड टू अर्न मनी. कौन बहुत मेहनत करता है पैसे कमाने के लिए? पेरेंट्स या फिर बच्चे, दैट इज चिल्ड्रन. कौन करता है? ऑब्वियसली पेरेंट्स. आंसर इज पेरेंट्स, PARENTS, पेरेंट्स. नंबर 2 इज वी शुड डैश आवर पेरेंट्स, डिसओबे ओबे. यानी कि जो पेरेंट्स जो है सब हमारे भलाई के लिए ही तो सोचते हैं, है ना, तो हमें उनने जो बताया है वो चीज़ हमें मानना चाहिए. सो द आंसर इज ओबे, वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स. नंबर 3 इज डैश कीप्स द हाउस नीट एंड क्लीन. तो कौन घर बहुत साफ रखता है? मदर. क्योंकि फादर जो है घर पर ज़्यादा से ज़्यादा वक्त घर पर नहीं रहता है, मदर ही रहता है घर पर, है ना, तो मदर ही साफ देखता है. सो मदर कीप्स द हाउस नीट एंड क्लीन. नंबर 4 डैश शुड ऑल्सो हेल्प द पेरेंट्स एट होम. कौन हेल्प करना चाहिए घर पर? ग्रैंड पेरेंट्स. यहाँ पर होगा ग्रैंड पेरेंट्स, यानी कि घर के काम जो है वो आप लोग का दादा दादी को करना चाहिए या बच्चे लोग को करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए. दादा दादी तो बहुत बुरे होते हैं, बुरे नहीं, बहुत ओल्ड होता है ना, तो बहुत ओल्ड होने की वजह से उन लोग का हाथ और पैर में और कमर में बहुत दर्द होता है. सो चिल्ड्रंस को ही हेल्प करना चाहिए. सो द आंसर इज चिल्ड्रन. Okay, so this is our fill in the blanks. So now we will move towards the true and false. इसमें से थोड़ा बहुत true and false है, जिसमें आप लोग को अगर सही है तो आप लोग को true बोलना चाहिए, अगर गलत है then you have to write false. So number 1 is children
अर्न्स मनी फॉर देयर पेरेंट्स? हाँ, बच्चे कमाते हैं अपने पेरेंट्स के लिए? नो, सो द आंसर विल बी फॉल्स। हमारा पेरेंट्स कमाता है बच्चे के लिए। नंबर 2 इज वी हेल्प अवर मदर इन कीपिंग द हाउस क्लीन। तो घर साफ रखने में हमें हमारा मम्मी का तो हेल्प करना चाहिए, है ना? सो द आंसर विल बी ट्रू। नंबर 3, वी शुड नॉट शेयर वर्क एट होम। यानी कि घर में इतना ज़्यादा काम होता है, घर के अंदर और घर के बाहर, है ना? घर के अंदर जो भी काम है ना, उसमें तो हमें शेयर करके काम करना चाहिए। सो तभी तो काम जल्दी खत्म हो जाएगा। सो द आंसर विल बी यस। सो हियर यू हैव टू राइट ट्रू। सॉरी, यहाँ पर लिखा वी शुड नॉट। शुड यानी कि हमें क्या बता है? हेल्प नहीं करना चाहिए, ये बता है। पर हमें तो क्या करना चाहिए? हेल्प करना चाहिए मम्मी पापा को घर पर काम करने के लिए। और पर क्वेश्चन पूछा है वी शुड नॉट शेयर वर्क, नहीं शेयर नहीं करना चाहिए बोला है। सो द आंसर इज फॉल्स। पर हमें तो हेल्प करना चाहिए ना घर पर। यस। नंबर 4 इज आवर पेरेंट्स हेल्प अस इन अ स्टडी। हमारे जो पेरेंट्स है, मम्मी पापा, हमारे पढ़ाई में तो बहुत हेल्प करता है। सो द आंसर विल बी ट्रू। नंबर 5, वी शुड ओबे एंड रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। तो हमें हमारे पेरेंट्स को रेस्पेक्ट करना चाहिए, है ना? ओबे करना चाहिए। जो भी हमारे मम्मी पापा दादा दादी हमारे बोलता है, हमारे भलाई के लिए तो बोलता है, तो हमें उन लोग का बात मानना चाहिए और सुनना चाहिए। सो द आंसर विल बी ट्रू। सो दिस इज आवर ट्रू एंड फॉल्स। सो एट द लास्ट वी विल मूव टुवर्ड्स द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। So the number 1 is who look after the children in the family? कौन देखता है चिल्ड्रंस को फैमिली में? पेरेंट्स। पेरेंट्स लुक आफ्टर द चिल्ड्रंस इन द फैमिली। क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत नादान होता है ना? इसलिए पेरेंट्स ही देखता है अपने बच्चे लोग को फैमिली में। सो नंबर 2 इज राइट 3 थिंग्स दैट योर मदर डज फॉर द फैमिली। तो आप लोग को सिर्फ 3 ही चीज़ लिखना है जो मम्मी आप लोग के लिए करता है घर पर। वैसे तो बहुत ज़्यादा काम करता है ना, और उसमें सिर्फ आप लोग को 3 ही लिखना है। सो द आंसर विल बी मदर कुक्स फूड, यानी कि मदर हमारे लिए खाना बनाता है। मदर टेक केयर ऑफ चिल्ड्रेन, तो जब भी चिल्ड्रेन बीमार पड़ जाता है तो मम्मी ही तो ख्याल रखता है ना? नंबर 3, मदर ऑल्सो अर्न्स मनी, यानी कि मदर ऑफिस में भी तो जाता है ना? सिर्फ घर पर ही काम नहीं, ऑफिस में भी काम करता है। सो और घर के लिए कमा के लेके आता है। सो मदर ऑल्सो अर्न्स मनी। सो दिस इज आवर नंबर 2 क्वेश्चन। एंड लास्ट वन इज our last question from this topic, that is write 3 things that a father does for the family। सिर्फ मम्मी ही नहीं, आपका पापा जो है आप लोग के भी तो काम करता है घर पर, है ना? तो आप लोग के लिए क्या क्या काम करता है वो भी आप लोग को लिखना है। सो द आंसर विल बी फादर अर्न्स मनी, यानी कि दिन भर बहुत मेहनत करने के बाद घर पर कुछ पैसे कमा के लेके आता है, यानी कि आप लोग स्कूल जा सके, अच्छी तरीके से पढ़ सके, है ना? सो द फादर अर्न्स मनी। नंबर 2, फादर ब्रिंग्स थिंग्स फ्रॉम दी मार्केट, यानी कि अगर आप लोग को कोई भी मिठाई खाना है ना? आप लोग कोई टॉय चाहिए खेलने के लिए, और घर पर कोई भी सामान खत्म हो गया है तो पापा ही लेके आता है। मम्मी भी लेके आता है और पापा भी लेके आता है। और मम्मी और पापा तो वैसे भी घर पर बहुत ज़्यादा काम करता है ना, और उसमें से आप लोग को सिर्फ 3 ही लिखना है। जिस तरीके से आप लोग ने मम्मी का सिर्फ 3 ही लिखा था, और पापा को भी आप लोग को सिर्फ 3 वर्क ही लिखना है। सो second one is father brings things from the market. Number 3, father also takes family in the new places during vacation, यानी कि जब भी वेकेशन होता है, विंटर वेकेशन, समर वेकेशन, सब फैमिली मेंबर को सबको घुमाने के लिए ले जाता है। अकेले घूमने के लिए कभी नहीं जाता है। अपने बच्चे और दादा दादी जो है ना, सबको लेके घुमाने के लिए जाता है। ठीक है? सो दिस इज अ टॉपिक दैट इज शेयरिंग एंड केयरिंग। तो इस टॉपिक से हमें क्या पता चलता है? हमें घर पे जाके घर गंदा नहीं करना चाहिए, चुपचाप से नहीं बैठना चाहिए। घर पर जितना भी काम होता है, बहुत से ज़्यादा काम होता है ना, उसे हम अनदेखा नहीं करना चाहिए। हमें हमारा पेरेंट्स का हेल्प करना चाहिए, और वो जो कहता है उसे हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, और जो भी बात करता है हमारे लिए है ना, उसका ओबे भी करना चाहिए। सो दिस इज आवर टॉपिक दैट इज शेयरिंग एंड केयरिंग, and with this we come to the end of topic that is sharing and caring. Okay, so thank you students.